प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सबका अपने ऑनलाइन चैनल ग्रो अप विद अजय में स्वागत है। साथियों, हमारा जो ये संविधान की क्लास जो है चल रही है, आपको कंटिन्यू क्लासेस दी जा रही हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हमें आपको संविधान का दर्शन की बात करें, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, तो हम लोग प्रस्तावना को बहुत ही अच्छी तरह से एकदम गहराई में जाकर उसे पूरा देखे हैं, एक एक पॉइंट पे हम लोग फोकस किए हैं। साथियों, उसके बाद अगर बात किया जाए भाग एक का, भाग एक जो हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र है, वो भी हम लोग काफी डिटेल में नए राज्य, नए संघ शासित प्रदेशों की बात किया जाए, कब कौन से राज्य गठित हुए थे, जम्मू कश्मीर की कब विभाजन हुआ, ठीक है, उस पर एकदम अच्छे से डिटेल बात हो चुकी है। साथियों, हम लोग अब बात करेंगे भाग दो की। देखिए, अपने संविधान में भाग दो में जो हमारा है तो वो नागरिकता है। ठीक है, भाग दो में हमारा नागरिकता है। तो भाग दो का जो है हमारा अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो भाग दो हमारा 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। तो साथियों, आइए हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 5 क्या कहता है। साथियों देखिए, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। ठीक है, देखिए हमारा अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। अगर उसके अंदर बात किया जाए, उसमें दिया गया 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा हो ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा होगा, वह भारत का नागरिक होगा। उसके बाद इसमें अगर बात करें दूसरे नंबर की बात किए तो दूसरा बात क्या कहता है कि जिसके माता पिता में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। साथियों देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 का मतलब है आपका कि भारत एवं पाकिस्तान कहीं पे भी अगर आप जन्मे हैं, ठीक है, तो आप भारत के नागरिक होंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होगा। उसके बाद साथियों अगर बात किया जाए तीसरे नंबर का कि और क्या कहता है संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों तक, संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों तक सामान्यतः भारत में रहा हो। देखिए, अगर बात किया जाए सामान्यतः की अगर बात किया जाएगा साथियों, तो सामान्यतः का मतलब होता है कि साल का 180 दिन। अगर यहाँ आपका सामान्यतः का बात किया जाएगा, सामान्यतः का मतलब है साल का 180 दिन भारत राज्य क्षेत्र में रहा हो। ऐसे जितने भी व्यक्ति होंगे वह भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, आपका अनुच्छेद 5 बताया गया। उसके बाद साथियों अगर बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 6 की। देखिए, अनुच्छेद 6 में आपको बताया गया है पाक भारत। पाक भारत का साथियों क्या मतलब है? देखिए, हम लोग देखेंगे जो अनुच्छेद 6 में दिया गया है पाक भारत, तो पाक भारत का क्या मतलब है आपको देखिए आपके समझाने के लिए दिया गया। पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति जो भारत के नागरिक होंगे। देखिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति जो हैं वह भारत के नागरिक होंगे, पर उसमें एक शर्त है कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत राज्य क्षेत्र में आ गए हों। सीधी बात है, अनुच्छेद 6 कहता है पाक भारत, पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत राज्य क्षेत्र में आ गए हों वह भारत के नागरिक होंगे। यदि 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत राज्य क्षेत्र में आते हैं तो वह पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। साथियों, बात किया जाए पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का, तो देखिए पंजीकरण के लिए आपको 6 माह तक, पंजीकरण के लिए आपको 6 माह तक भारत राज्य क्षेत्र में रहना होगा। यदि आपको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता देने की बात किया जाएगा तो उसके लिए 6 माह तक आप भारत राज्य क्षेत्र में निवास करेंगे, उसके बाद ही आपको पंजीकरण के तहत नागरिकता दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपका अनुच्छेद 6 काफी अच्छे से समझ में आ गया हो कि पाकिस्तान से भारत आने वाले ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत राज्य क्षेत्र में आ गए हैं तो वह भारत के नागरिक होंगे। यदि 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत राज्य क्षेत्र में आते हैं तो वह जो है पंजीकरण के आधार पर उनको नागरिकता दिया जाएगा। साथियों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 6 के बाद अगर 7 की बात की जाए। देखिए 7 हमारा क्या कहता है साथियों, 7 हमारा कहता है भारत
पाक भारत। 6 में आपका बताया गया था पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। 7 में बात किया गया कि भारत से पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से पुनः भारत वापस आने वाले व्यक्तियों के बारे में बात किया गया है। 7 हमारा बात करता है कि ऐसे भारतीय व्यक्ति, ठीक है, जो मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान से पुनः भारत वापस लौट के आते हैं, वह भारत के नागरिक नहीं होंगे। कब तक नागरिक नहीं होंगे? जब तक भारत सरकार द्वारा विशेष अनुकंपा के तहत पंजीकृत न करा दिया जाए। ठीक है, देखिए इसमें आपको बताया गया है ऐसे भारतीय व्यक्ति जो मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान चले गए हों, यदि वह भारत वापस आते हैं तो उन्हें भारत के नागरिक नहीं होंगे। विशेष अनुकंपा के तहत उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है। तो उम्मीद करते हैं 8 भी आपको, अनुच्छेद 7 भी समझ में आ गया हो। ऐसे भारतीय व्यक्ति जो मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान से वापस पुनः भारत लौटते हैं अगर वो, तो भारत के नागरिक नहीं होंगे तब तक जब तक जब तक केंद्र सरकार द्वारा विशेष अनुकंपा के तहत पंजीकृत ना करा दिए जाए। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 7 कहता है। उसके बाद साथियों बात करेंगे हम अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 जो हमारा है ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है कि जो, देखिए इसमें दिया गया है ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या मातामह पितामह मातामही पितामही। साथियों आपको माता पिता समझ में आता है, मातामह पितामह और मातामही पितामही में कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए मातामह पितामह का मतलब है कि हमारे दादा दादी, मातामही पितामही का मतलब है हमारे परदादा परदादी। ठीक है, तो ऐसे इसमें दिया गया है ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता मातामह पितामह मातामही पितामही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे हों। ठीक है, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मे हों और वर्तमान में किसी अन्य देश में निवास कर रहे हों तो भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो किसी अन्य देश में निवास करते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे भारत देश से उनका रिश्ता रहा है, उनके दादा परदादा कोई ना कोई यहाँ जन्म लिया है, तो भारत के नागरिकता के लिए भारत की नागरिकता के लिए भारतीय दूतावास में जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 8 की बात करता है। साथियों उसके बाद बात किया जाए अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? साथियों अगर 9 की बात किया जाए तो 9 में आप एकदम अच्छे से जान लीजिए, अनुच्छेद 9 का मतलब है नष्ट। अनुच्छेद 9 का मतलब सीधे सा है नष्ट, से मतलब है नागरिकता का नष्ट होना। साथियों अगर बात किया जाए नागरिकता का नष्ट होना, तो नागरिकता कितने प्रकार से नष्ट किया जा सकता है या नागरिकता किसी की कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है, तो देखिए इसमें है पहला आपका है स्वैच्छिक त्याग। देखिए स्वैच्छिक का मतलब सीधी सी बात है, आप खुद ही समझिए। स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से की बात कहने की बात किया जाए तो देखिए ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने की इच्छा रखता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिकता ग्रहण करने की इच्छा रखता हो, वह भारत की नागरिकता जो है स्वेच्छा से छोड़ेगा। देखिए जब आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग करेंगे तो आपके पूरे परिवार की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए देखिए बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्तगी का मतलब होता है कि जबरी, आपको पता है जब बर्खास्त वाली बात आती है तो वहां कहीं ना कहीं जबरी की बात आएगी बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्तगी का मतलब है उन व्यक्तियों से है जो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, भारत सरकार को बिना सूचित किए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, उनका भारत की नागरिकता जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, बात किया जाए तीसरा वंचना के द्वारा। देखिए वंचना के द्वारा कुछ
दशाओं में जो है भारत सरकार को नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। जैसे हो गया आप शत्रु देश के साथ व्यापार करते हो, भारत के प्रतिरक्षा के खिलाफ कार्य करते हो, या आप भारत सरकार को बिना सूचित किए 7 वर्षों तक भारत देश से गायब रहे हो, ठीक है, ऐसी कुछ दशाओं में वंचना के द्वारा भारत सरकार को नागरिकता से समाप्त करने का अधिकार है। उसके बाद साथियों अगर बात किया जाए नागरिकता अनुच्छेद 10 की, अनुच्छेद 10 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है नागरिकता का नष्ट होना और अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बने रहना। यदि कोई राज्य नागरिकता पर विधि बनाता है तो पूर्व में बनी विधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 10 हमारा कहता है नागरिकता का बने रहना, 10 कहता है नागरिकता का बने रहना। उसके बाद आपको बताया गया है कि यदि कोई राज्य नागरिकता पर विधि बनाता है तो पूर्व में बनी विधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह हमारा अनुच्छेद 10 कहता है। उसके बाद बात किया जाए अनुच्छेद 11, हमारा लास्ट अनुच्छेद जो है नागरिकता का वो है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार जो है वह संसद के पास है। नागरिकता पर विधि बनाने का जो अधिकार है वह किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। तो साथियों जो हमारा नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन थे भाग 2 हमारा, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह बताया गया है, बहुत ही अच्छी तरह आपको समझाया गया, बताया गया, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। साथियों यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पे हमारी बात होगी, जो हमारी अगली वीडियो होगी, ठीक है। तो साथियों यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके अगले वीडियो में आपका जो है कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो साथियों आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगे हों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने साथियों तक पहुंचाइए इसे, ठीक है। उसमें हमारा भी सपोर्ट होगा और काफ़ी सहयोग आप लोगों का मिलेगा। तो साथियों बने रहने के लिए आप सभी को अपने चैनल की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।